कथा सुनने राधे राधे। के पूर्व अपने हाथ में गेहूं या चावल ले लें और उसे कथा पूरी होने के बाद करवा माता को अर्पित कर दें। और करवा माता की जय। करवा देवी और मगरमच्छ की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी पर गया। जैसे ही वह स्नान के लिए नदी में उतरा, वहाँ मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर को पकड़ लिया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची, जहाँ मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगर को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर पहुँचे जहाँ उस मगर ने करवा के पति के पैर पकड़ रखा था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा की निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से अपनी और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। जय संकष्टी चतुर्थी। जय श्री राधे।